अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कुरान स्टडीज़ में आज मैं करूँगी सूरत अश-शूरा की आयत नंबर 21 से 25। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 21 है, अम लहुम शुरकाउ शरअउ लहुम मिनद्दीनि मा लम यअज़म बिहिल्लाह वलौला कलिमतुल फ़स्लि लक़ुज़िय बैनहुम व इन्नल ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। इसका तर्जुमा है, क्या इनके कुछ ऐसे शरीक हैं जिन्होंने इनके लिए दीन का कोई ऐसा रास्ता तय कर दिया हो जिसका इज़्न अल्लाह ने नहीं दिया, यानी कि कोई ऐसे तरीके उन्होंने खुद ही से ईजाद कर लिए, या इनके कोई ऐसे माबूद हैं जिन्होंने कोई ऐसे तरीके ईजाद कर दिए जो अल्लाह ने जिनका हुक्म नहीं दिया। और अगर एक कतई हुक्म पहले से तय ना हो चुका होता तो इनके दरमियान फ़ैसला कर दिया जाता, यानी कि अगर एक जजमेंट डे या एक स्पेसिफिक टाइम अल्लाह ताला ने ना रख लिया होता तो इनका फ़ैसला पहले ही कर दिया जाता। और ज़ालिमों के लिए बहुत दर्दनाक अजाब है। अगली आयत है आयत नंबर 22। तरा ज़ालिमीन मुशफ़िकीन मिम्मा कसबु व हुवा वाक़िउम बिहिम वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति फ़ी रौज़ातिल जन्नात लहुम मा यशाऊना इंद रब्बिहिम ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर। तो इसका तर्जुमा है, तुम देखोगे इन ज़ालिमों को कि वो अपने करतूतों के सबब डर रहे होंगे क़यामत के दिन, और वो इन पर ऊपर वो इनके ऊपर पड़ने वाला होगा, यानी क़यामत का दिन आएगा और उस वक्त ये अपने करतूतों को, अपने बुक ऑफ डीड्स को देख के इनकी जान निकल रही होगी। और वो लोग जो ईमान लाए और अमले साले करते रहे वो जन्नतों के बागात में होंगे, इनके लिए इनके रब के पास वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे। यही इनके लिए बहुत बड़ी फ़जीलत होगी, अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल होगा उन पर। उसके बाद अगली आयत है आयत नंबर 23। इसको देख लेते हैं। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहु लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहु फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। और इसका तर्जुमा है, ये है वो अंजाम जिसकी बशारत दे रहा है अल्लाह अपने उन बंदों को जो ईमान लाए, उन्होंने नेक अमल किए। दोनों चीज़ें हमेशा साथ आती है, ईमान लाना और नेक अमल करना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए इनमें कि आप कह दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, यानी कि जो ये तबलीग मैं तुम्हारे पास कर रहा हूँ उसके लिए मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता सिवाय कराबत दारी के लिहाज की, यानी कि जो हमारा ट्राइबल सिस्टम है उसके अंदर जो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, इतना ही सिर्फ अगर तुम कर लो, कराबत दारी का ख्याल कर लो। और जो कोई भलाई कमाएगा तो हम इसके लिए इसमें भलाई में इजाफा करते रहेंगे, यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला और कदरदान है। सुभान अल्लाह। उसके बाद अगली आयत है आयत नंबर 24। अम यक़ूलून इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा फ़इन यशाइल्लाहु यख्तिम अला कल्बिक व यमहुल्लाहुल बातिला व युहिक्कल हक्का बिकलिमातिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अच्छा, इसका तर्जुमा है, क्या वो कहते हैं कि इसने अल्लाह के ऊपर झूठ कर लिया, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि कोई वही इनके दिल पर नहीं आती और ये अल्लाह के ऊपर जो है ना वो गलत बातें बोलते हैं। तो अगर अल्लाह चाहे तो आपके कल्ब पर मोहर लगा दें, यानी कि वही का सिलसिला ख़त्म कर दे, और अल्लाह बातिल को मिटा देता है और हक का हक होना साबित कर देता है अपने कलिमात से। यकीनन वो वाकिफ़ है इससे भी जो इनके सीनों के अंदर पोशीदा, यानी कि जो बातें ये अपने सीनों के अंदर छुपा के रखते हैं अल्लाह ताला वो सब जानते हैं। उसके बाद आयत नंबर 25 है आज की आखिरी आयत। वो है, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व याफ़ु अनिस सय्यिआति व यअलमु मा तफ़अलून। इसका तर्जुमा है, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और इनकी बहुत सी बुराइयों से दरगुजर करता है, और वो जानता है जो कुछ तुम करते हो, यानी कि जो भी बुराइयां, जो भी अमल करते हैं हम सब अल्लाह ताला उन सब से वाकिफ़ हैं। और अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, लिहाजा वो हमारे गुनाहों को माफ़ करते रहते हैं, लिहाजा हमें अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। ये थी आज की आयतें। फ़ी अमान अल्लाह।